क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारी जो मैथ की क्लास है, उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम है, जिन सभी एग्ज़ाम में मैथ आता है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिसमें स्पेशल जो है उत्तर प्रदेश का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश में एसआई का एग्ज़ाम है, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इन क्लासेस के बाद क्लास हम एक प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए क्लास, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्लास का औसत वजन कितना है? 15 किलोग्राम है। औसत वजन कितना है? 15 किलोग्राम है। और दूसरी क्लास का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं का मिलाकर जो है औसत वजन कितना है? 25 किलोग्राम है। तो पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्लास, आज की जो हमारी ये कक्षा है, ये मिश्रण और अनुपात की है। आइए देखते हैं। औसत वजन कितना है? 15 किलोग्राम है। और दूसरी क्लास का औसत वजन कितना है? 25 किलोग्राम है। ठीक है, 30 किलोग्राम है। क्लास कितना है? 30 किलोग्राम है। और दोनों का औसत वजन कितना है? 25 किलोग्राम है। देखिए क्लास, इसमें क्या करना होता है, अधिक वाली में से हमें ये जो 25 दे रखा है इसको घटाना होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 5। इससे एक वैल्यू कितना है? ये 15 कम है। तो 25 में से 15 गए, ये कितना आ गया? 10 हो जाएगा क्लास। तो इसका जो अनुपात होगा, एक अनुपात कितना हो जाएगा? 2। तो छात्रों का अनुपात कितना हो जाएगा क्लास? 1:2 हो जाएगा। इस तरह हम एक क्वेश्चन और करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। लड़कियों का औसत वजन कितना है? 15 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम है। और सबका जो औसत है कितना है? वो 25 किलोग्राम है। और लड़कों की संख्या 12 है, तो हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्लास, क्वेश्चन में गिवन है जो गर्ल्स हैं इनका औसत वजन कितना है? 15 है। और जो लड़के हैं इनका औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम है। दोनों को मिलाकर कितना है क्लास? तो ये 25 किलोग्राम है। क्वेश्चन में लड़कों की संख्या कितनी दी गई है? 12। तो हमें गर्ल्स की संख्या बतानी है। तो क्लास, 30 ज़्यादा है, तो 30 में से 25 गए, कितना आ गया? ये 5। 25 में से 15 गए तो कितना आ जाएगा? ये 10। और लड़कों की, इनको काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्वेश्चन में 2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 12। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो हमारे जो लड़कियां हैं कितनी हो जाएगी कक्षा में? तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी क्लास? तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास। देखिए, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? इस बार जो इनकी संख्या का अनुपात है गिवन है कितना है? 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम है। लड़के और लड़कियों का औसत वजन कितना है? 25 किलोग्राम है। तो लड़कियों का औसत वजन बताना है हमें। सबसे पहले क्लास, ये गर्ल्स और ये बॉयज़। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन कितना है? 30। लड़के कितने हैं? 30 हैं। लड़के और लड़कियों का औसत वजन कितना मिलाकर? ये 25 है। हमें इसको ज्ञात करना ये कितना है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? संख्या कितनी दी है? 1 और 2 दी है। अब देखिए क्लास, गर्ल्स का औसत वजन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? ये कितना है? 2 है। और ये कितना है? 1 है। 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना जाएगा क्लास? 5। यानी 1 की वैल्यू कितनी है? ये 5। तो 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 10। देखिए, 30 में से हमने 25 को घटाया, जब 5 आया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस 25 में 10 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 में सॉरी 1। देखिए, ये जो हमारा टोटल औसत होता है, ऊपर की जो संख्या होती है गर्ल्स या बॉयज़ की, एक संख्या ज़्यादा होती है, एक संख्या इससे कम होती है। तो 25 से क्या है? 30 ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो गर्ल्स की संख्या आएगी 25 से कम आएगी। तो 25 में से 10 गए तो कितनी आ जाएगी क्लास? ये 15 हो जाएगी। आइए दोबारा से समझते हैं एक तरह का क्वेश्चन को। जैसे कि गर्ल्स है और बॉयज़ है। यहाँ पे हमारा 20 है, यहाँ पे
30 है, तो यहाँ पे घटाया कितना आएगा 10। एक संख्या यहाँ पे इससे क्या रहनी है, इससे औसत वजन से एक संख्या हमेशा ज़्यादा होती है, एक संख्या हमेशा कम होती है। तो यहाँ पे हमारा 5 होगा, तो 20 में से 5 गए तो कितना जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्लास, चालीस छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम है। कितने छात्र हैं क्लास, जो 40 छात्र हैं इनका औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम है। और 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम है। दो कक्षाएं हैं, एक कक्षा में कितने हैं, 40 छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम है। दूसरी कक्षा में कितने हैं, 20 छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम है। दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करना है। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि औसत वजन इन दोनों का कितना होगा। क्लास जो 30 किलोग्राम के जो छात्र हैं कितने हैं, ये 40 हैं। और जो ये 15 किलोग्राम वजन वाले छात्र हैं इनकी संख्या कितनी है, ये 20 है। तो सबसे पहले क्लास हम क्या करेंगे, इनका रेशो बनाएंगे, ये 2:1 हो जाएगा। 30 में से 15 का कितना है क्लास, ये 15। इस 15 को हमें इस 2:1 के रेशो में डिवाइड करना है। जैसे ही 15 को 2:1 यानी कितना जगह 3, यानी 15 को 3 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 5, यानी ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 5। यानी यहाँ पे कितना जाएगा, ये 5 हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैंने बताया था यहाँ पर जो औसत वैल्यू आती है दोनों की, इससे एक संख्या ये ज़्यादा होती है, एक संख्या इसमें कम होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 किलोग्राम वजन के छात्र हैं, ये 5 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो 25 में से 15 गए 10, एक वैल्यू इससे यहाँ पे ये छोटी हो गई है 25 से, एक वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, अधिक हो गई है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम हो जाएगा। यानी औसत वजन कितना हो जाएगा, दोनों क्लास का मिलाकर 25 किलोग्राम हो जाएगा ये। आइए इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 80% है और टिन 12% है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में 15% टिन हो जाए। तो नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्लास ये दो धातुएं हैं, कितनी, दो धातुएं हैं। पहली जो धातु है ये तांबे की बनी हुई है, यहाँ भी तांबा है, इसमें भी तांबा है। दूसरी में क्या है, ये टिन की बनी हुई है। ये क्वेश्चन में बोला गया है एक मिश्र धातु में 80% तांबा है, यहाँ पे क्या है, ये 80% तांबा है, तो शेष टिन है कितनी हो जाएगी, ये 20% टिन हो जाएगी। दूसरी मिश्र धातु में 85% तांबा है, तो यहाँ पे तांबा कितना है, ये 85% है, तो टिन कितनी है इसमें 12% है। फिर बोला है इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो जाए। यहाँ पे टिन कितना है, ये 15% है। हमें तांबे का बताना है, तांबा कितना परसेंट होगा, नए मिश्र धातु में तांबे का परसेंट कितना होगा। तो क्लास अब हम क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 15 में से 12 गए 3, 20 में से 15 गए 5, तो तांबे का अनुपात भी 3 और 5 का होगा ये। अब देखो इनका अंतर कितना होगा, 80 का और 85 का, 80 और 85 का अंतर क्लास कितना होगा 5। इस 5 को हमें इस 3 और 5 के रेशो में हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। 5 को इस 3 अनुपात 5 में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ये वैल्यू कितनी है 8 है, तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ×
5/8। इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 5/8। इसको कितना लिख सकते हैं? 15/8। 15/8 कितना हो जाएगा? 1 सही 7/8 हो जाएगा ये। 25/8, 8 के 24, 3 सही 1/8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा क्लास? ये यहाँ पे आ जाएगा 1 सही 7/8 और यहाँ पे कितना जाएगा? 3 सही 1/8। हम देखो 80% और 85% है, या तो 85 में से 1 सही 7/8 घटा दो, या 80 में 3 सही 1/8% जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 83 सही 1/8%। तो तांबे का प्रतिशत कितना हो जाएगा? ये तांबे का प्रतिशत हो जाएगा 83 सही 1/8%, हमारा तांबे का परसेंट हो जाएगा। इसी तरह से क्लास अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एक दूध वाले के पास दो तरह के दूध है। पहले बर्तन में दूध 80% और दूसरे बर्तन में दूध कितना है? 60% है। अगर वह 28 लीटर पहले बर्तन से और 32 लीटर दूसरे बर्तन से लेकर मिला दे, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना कितना होगा? क्लास दो बर्तन है, ये पहला बर्तन हुआ, ये दूसरा बर्तन हुआ। पहले बर्तन में दूध कितना है? ये 80% है और दूसरे बर्तन में 60% है। अगर वह 28 लीटर पहले बर्तन से, कितना? 28, और दूसरे बर्तन से 32 लीटर, तो दोनों मिश्रण में दूध का परसेंट बताना है। क्लास हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये कितनी होगी? तो जैसे कि इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए 80 और 60, इनका अंतर कितना हुआ क्लास? 80 और 60 का अंतर हुआ हमारा 20। इनको काट लेंगे, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यानी 20 को 7 और 8 के रेशो में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 15 हो जाएगी। यानी 7 × 20/15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो कितनी हो जाएगी ये हमारी वैल्यू? ये हो जाएगी 9 सही, ये 7 या 21 और 4 ये 25, 25/3 यानी 8 सही 1/3 हो जाएगी। इस वैल्यू को फाइंड करना है। 8 गुणा ये दोबारा देखते हैं क्लास। ये देखिए, ये हो जाएगा 7 गुणा 20/15, 2 से ये काटेंगे हम, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 7 चौक 28/3, 3 नम 27, 9 सही 1/3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 8 × 20/15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 8 चौक 32/3, कितना हो जाएगा ये? 32/3, यानी 10 सही 2/3 हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है हमारी? 9 सही 1/3, उधर कितनी आ जाएगी? 10 सही 2/3। अब हमें क्या करना है? इसमें ये वैल्यू हमारी कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 9 सही 1/3 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा क्लास? 69 सही 1/3% हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिश्रण में दूध का परसेंट कितना हो जाएगा? 69 सही
1/3% क्या होगा हमारा, दूध का मिश्रण हो जाएगा क्लास। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्लास, 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है। अगर हर लड़के को 90 पैसे व हर लड़की को 65 पैसे मिलते तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। क्लास इधर क्या है, ये बॉयज़ हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएगी, गर्ल्स। हर लड़के को कितने मिल रहे, 90 पैसे, और लड़कियों को कितने मिल रहे, 65 पैसे मिल रहे हैं। 41 रुपये हैं, ये कितने छात्रों में बांटने हैं, 50 छात्रों में बांटने हैं। तो 41 रुपये के हमने पैसे बना लिए, मल्टीप्लाई 100 बटे 50, 50 दूनी 100, 41 दूनी 82। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 82 हमारा, यानी औसत प्रत्येक को कितने मिल होंगे, लगभग 82। और 90 में से 82 गए, कितना आ जाएगा क्लास, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और ये कितना जाएगा, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, और 7 में से 6 गया 1, 17। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी क्लास, लड़कों की संख्या हो जाएगी 8, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी क्लास, ये 7 हो जाएगी। क्वेश्चन में कितने गिवन है यहाँ पर, जो क्वेश्चन में गिवन है 50 है, 8 7 17 और 8 कितना हो गया, 25। 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 50 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 34। तो क्लास में 34 तो लड़कियां हैं और 16 लड़के हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ₹36.90 को कोई धन 90 सिक्कों से बना है, यानी जो 36.9 हैं ये 90 सिक्कों से बने हैं, जिसमें 20 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के हैं। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो क्लास टोटल कितने हैं, 90 सिक्के हैं। इधर क्या है, ये 20 पैसे हैं, और इधर कितने हैं, ये 50 पैसे हैं, हमें ये निकाल देना है। तो 36.90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने रुपए बन जाएंगे। 90 सिक्के हैं, इससे अगर इसे को भाग करेंगे तो टोटल हमारे पैसे बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 9 चौक 36, 9 एकम 9, ये 41 आ जाएगा क्लास। 50 में से 41 गए, कितना हुआ क्लास, तो 50 में से 41 गए, ये 9 आ जाएगा। 41 में से 20 गए तो ये कितना आ गया, 21 आ गया। तो क्लास टोटल कितने हुए, ये 30। क्वेश्चन में 30 की वैल्यू कितनी है, 90 सिक्के हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। तो 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितने हैं, 63 है। तो 20 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 20 पैसे के सिक्के क्लास कितने हो जाएंगे, ये 27 सिक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 9। एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 0.5 अंक मिलते हैं। परीक्षा में कुल कितने हैं, 250 प्रश्न है। कितने प्रश्न है क्लास, 250 प्रश्न है। अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक मिलते हैं तो उनके कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए क्लास। सही प्रश्न, मान लो यहाँ पे उसने सही प्रश्न किए, और यहाँ पे गलत। सही प्रश्न के लिए कितने अंक, 3 अंक मिलते हैं। उसने टोटल कितने प्रश्न थे, 250 प्रश्न, तो कितने हो जाएंगे, 25 थे 75, 750 अंक हो जाएंगे टोटल उसके।
अगर वो सभी को गलत कर देता तो 0.5, तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा। ये 125 क्या हो जाएंगे हमारे, ये गलत हो जाएंगे क्लास, अगर वो सबको गलत करता है तो। टोटल अंक कितने लेके आ रहा है वो, 477 लेके आ रहा है। कितने, 477। अब 750 में 477 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 750 में से 500 गए, कितना आ गया, 250। जब 250 आ गया 23 और हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। 477 में से इसको और ऐड कर देंगे, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, ये कितना हो जाएगा, 602 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 6 3 से 60 9 63। 7 से इसको काटेंगे, 7 8 56, 4 42, 7 6 42। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 और 39, 80 और 30 कितने होंगे, 110, और 15 कितने हो जाएंगे, ये 125। क्वेश्चन में कितने प्रश्न दे रखे उसने, कुल 250 प्रश्न थे। 125 की वैल्यू कितनी, 250, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो उसने गलत उत्तर पूछा है, कितने दिए थे, तो 39 धोनी कितने हो जाएगा क्लास, ये हो जाएगा 78। तो उसने कितने क्वेश्चन के आंसर गलत दिए थे, 78 क्वेश्चन के आंसर उसने क्या किया था क्लास, गलत दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और बत्तख है। अगर सिर गिने जाए उनके तो 180 होंगे, अगर पैर गिने जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 448 है। तो चिड़ियाघर में हिरण की संख्या बतानी है कितनी है क्लास। देखिए ये क्या है चिड़ियाघर में, ये बत्तख, उधर क्या हुआ, हिरण। टोटल पैर कितने क्लास इनके, ये 448 है। सिर कितने हैं, 180 है ये, ठीक है। इनके पैर कितने थे बत्तख के, 2, हिरण के 4। तो टोटल अगर पैर की बात करेंगे तो 360 हो जाएंगे बत्तख के। अगर हिरण की बात करेंगे तो 720 हो जाएंगे क्लास ये। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 272 आ जाएगा। 448 में से 360 घटाएंगे क्लास, ये कितना आ जाएगा, ये 88 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से इसको काटेंगे, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। दोनों को ऐड करेंगे तो क्लास कितना हो जाएगा, 34 और 11 कितना हो जाएगा, ये 45। 45 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 180। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये एक की वैल्यू जाएगी 4 हो जाएगी। क्या पूछा क्वेश्चन में, हिरण की संख्या ज्ञात करनी है। हिरण कितने, 11। तो एक की वैल्यू 4 है, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 44, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्लास इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, क्योंकि पार्किंग में क्या है, कुछ 2 पहिए वाहन है और शेष 4 पहिए। तो ये सेम जो ऊपर हमने क्वेश्चन किए 2 उन्हीं की तरह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास, ये भी सेम इसी तरह का है। मेरे जेब में 25 रुपये हैं, उनमें से 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। कितने, 20 पैसे के सिक्के हैं, उधर है 50 पैसे के सिक्के हैं, मिलाकर कितने, 80 सिक्के हैं।
अब देखते, ये 25 रुपये हैं, इनके पैसे बना लिए, तो टोटल इसमें से 50 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा क्लास, 80 सिक्कों से, तो पैसे कितने बनेंगे क्लास, ये 250/8। हम यहाँ पे रख लेते हैं 250/8। 8 यहाँ से हटाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह, तो कितना हो जाएगा, ये 160, और ये 5 अट्ठे 40, ये 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा क्लास, ये 250। जब सॉल्व करेंगे 250 में से 160 गए तो कितना आ जाएगा क्लास, ये 90, और 400 में से 250 गए तो कितना जाएगा, ये 150। 0 से 0, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, मिलाकर कितना हुआ 8। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है, 80। ये क्या है, सिक्के हैं, तो 8 की वैल्यू 80, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 50 पैसे के सिक्के बताने, तो 50 पैसे के ये इधर थे हमारे, 50 पैसे के थे ये, उधर कितने थे ये, 20 पैसे के थे, तो 50 पैसे के कितने हो जाएंगे क्लास, ये 30 सिक्के हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं, उनमें से कुछ बस 9% के लाभ पर और शेष बस को 36% लाभ पर बेचा है, कुल मिलाकर 70% का लाभ हुआ है। तो 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है क्लास, देखिए कुल कितनी बसें हैं, 108 बसें हैं। एक को 9% के लाभ पर बेचा गया है, दूसरी को 36% के लाभ पर बेची गई, कुल मिलाकर क्या हुआ, उसको 17% का लाभ हो रहा है। ये 17 में से 9 गए, इधर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 17 दूनी 34, 36 में से 16 में से 7 गए, कितना जाएगा, 9, इधर आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो उधर कितना हो जाएगा क्लास, ये 19 और 9 27, 27 की वैल्यू 108 है, तो 27 चौक 108, तो 36% लाभ पर बेची गई बसें संख्या कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32। क्लास मिश्रण सबसे आसान चैप्टर है ये। अगला क्वेश्चन, ₹3.60 प्रति किलोग्राम वाली कितनी किलोग्राम चीनी 4.20 प्रति किलोग्राम वाली 8 किलोग्राम चीनी में मिलाई जाए ताकि मिश्रण ₹4.40 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। क्लास एक चीनी कितनी है, ₹3.60 प्रति किलोग्राम है, और दूसरी कितनी है, ₹4.20 प्रति किलोग्राम है। ये कितने का लाभ हो रहा है, 10% का, यानी 10 से 11, 11 की वैल्यू कितनी है, 4.40, तो एक की वैल्यू 11 चौक 44, 10 की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा हमारा, ये 4, तो ये 0.20 आएगा। और जब 3.60 से 4 घटाएंगे, यानी 4 से 3.60 घटाएंगे तो 0.40 आ जाएगा क्लास। 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। क्वेश्चन में दिया गया है 4.20 किलोग्राम वाली कितनी है, 8 किलोग्राम चीनी है, 2 की वैल्यू कितनी है, 8, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये एक की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 किलोग्राम, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्लास,
क्वेश्चन नंबर 15 है ये। एक दुकानदार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल व 260 रुपये प्रति क्विंटल की दो किस्म की दालें खरीदी। दूसरी किस्म की 52 क्विंटल की और पहले किस्म की कितनी क्विंटल मिलाई जाए कि मिश्र 300 रुपये प्रति क्विंटल से बेचने में 25% का लाभ हो। तो क्लास दो किस्म के थे ये दालें। एक थी 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से थी, दूसरी थी 260 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से थी। 25% का लाभ हो रहा है तो 25% का मतलब कितना हुआ, 25 चौका 100, 4 से कितने का हुआ 5, 5 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू 5 छंग 30, 60, 4 की वैल्यू कितनी होगी 240। तो यहाँ पर कितना हुआ 240 रुपये के हिसाब से उसको पूरा मिश्रण को बेचना है। 240 में से 200 गए कितना हुआ 40, 260 में 40 गए 240, 20, 20 कम 20, 20 दूनी 40। दूसरी किस्म की कितनी थी 52 क्विंटल थी। दो की वैल्यू कितनी है 52, तो एक की वैल्यू कितनी है क्लास 2 दूनी 4, 1 12, 2 छंग 12, 26। तो पहले किस्म के कितना था दालें, पहले जो किस्म की थी ये 26 क्विंटल थी क्लास। ये पहले किस्म की 26 क्विंटल थी और दूसरे किस्म की थी 52 क्विंटल। इनको आपस में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्लास, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक आदमी ने 5 घोड़े व 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदी। उसे घोड़ों को 15% और गाय को 10% हानि पर बेचा। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वह 375 रुपये का लाभ कमाता है। तो क्लास इसको बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, उसने घोड़ों को 15% के लाभ पर और गाय को 10% की हानि पर बेचा उसने। इधर काऊ हो जाएगी, इधर हॉर्स हो जाएंगे ये, ठीक है। अब उसने क्या हुआ 375 रुपये का लाभ कमाता है। वो कितना लाभ कमा रहा है क्लास, वो 375 रुपये का। कितने पे कमा रहा है ये 10,000 रुपये पर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे क्लास हम, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 3.75 हो जाएगा। ये कितना वैल्यू हो जाएगी 3.75 का लाभ हो जाएगा ये क्लास। 15 में से 3 गए कितना बचा 12, और 12 में से ये 0.75 और घटाने तो कितना हो जाएगा ये 11.25। इसमें ये ऐड कर देंगे तो 10.37, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 10 और 3 13, 13.75। क्लास जब इसको सॉल्व करेंगे हम पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125। 5 से काटेंगे इसको फिर से, 5 से 11 और 5 नम 45। तो कितना आएगा 11 और 9 आ जाएगा क्लास ये। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये 20। क्वेश्चन में कितना दिया है ये 10,000 रुपये में खरीदता है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 हो जाएगी ये। तो एक की वैल्यू 20 पर 100, 5,000। 9 की वैल्यू 45,000 और 11 की वैल्यू 11 पंजे
55,000 रुपये। तो उसने क्या पूछा है, प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा घोड़े का, 55,000 रुपये। अगर वो काऊ का पूछता है तो ये हो जाएगा 45,000 रुपये। क्लास, यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।